हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो सॉरी यार, 2 वीक्स के बाद नई वीडियो आ रही है क्योंकि थोड़ा मैं बिजी हो गया था साइट वर्क के लिए, अपने साइट वर्क में। तो आज का जो टॉपिक है हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही जनरल सा टॉपिक है जो हर कोई मेरे से आए दिन पूछता रहता है या कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर्स के फ़ोन आ जाते हैं कि सर जो हमारी वॉल होती है हम उसकी थिकनेस कैसे डिसाइड करें कि 4 इंची की वॉल बननी है हमारी या 9 इंची की वॉल बननी है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि हमारी 4 इंची और 9 इंची की वॉल हमें कहाँ यूज़ करनी है या किस टाइप के स्ट्रक्चर पे हमें को यूज़ करनी है। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है। कि हमारे ऐसे 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है, एक हमारा होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। अब इनकी बात करें तो हमारा जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या है। जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारे जो सारा का सारा स्लैब का लोड होता है वो सीधा वॉल्स पे आता है। इसमें क्या होता है, हमारे कॉलम्स नहीं एडेड होते, तो कॉलम या कोई बीम वगैरह नहीं डला होता, वो सारा लोड जो हमारे स्लैब का होता है वॉल्स के ऊपर आता है। तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी वॉल्स बने, जो हमारी आउटर पेरिफेरी होगी उसको तो हमने 9 इंची रखना ही रखना है। और जैसे कि हम अगर इंटरनल वॉल्स की बात करें तो उसमें भी हमें ये रखना है कि ये मैक्सिमम से हम कोशिश करेंगे हम 9 इंची की वॉल ही प्रोवाइड करें। क्योंकि इससे होता क्या है कि एक तो जब हम अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, अगर हमें फ्यूचर में उसके ऊपर भी और हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो 9 इंची की वॉल पे क्या होता है, लोड इजीली हमारा आ जाता है। और वरना फिर अगर क्या होगा कि अगर हम 4 इंची की दे देंगे तो हमें फिर उसको दोबारा से डिगिन करके उसमें कॉलम डालना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा ना बिल्डिंग को दोबारा। तो 9 इंची की वॉल पे हमारा क्या होता है, हमारा सपोर्ट बढ़ जाता है, तो हम उसके ऊपर भी फ्लोर अगर हम ऐड ऑन करना चाहें तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जब भी हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सारी वॉल्स जो है 9 इंची की बने। प्रोबेबली कोई 1-2 वॉल्स हैं, आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो। कोई किचन की अगर हल्की पार्टीशन वॉल हो गई या कहीं और एरिया की कोई आप पार्टीशन वॉल बना रहे हो सिर्फ, मतलब कि स्पेस को डिवाइड करने के लिए, उसका कोई मेन रोल है नहीं या ऊपर कोई लोड उस पर नहीं है, मतलब जो फ्यूचर में अपन लोड ना आए, तो उस टाइप के वॉल्स को आप जो है 4 इंची का कर सकते हो। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप उसको 9 इंची का ही रखें। अब हम बात करते हैं जो हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम जो है अपने कॉलम्स और बीम का सपोर्ट देते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। अब इनमें हमें किस टाइप की वॉल हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं कि जी 9 इंची की वॉल हमने प्रोवाइड कर दी तो हमारे उसकी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ हो गई, बहुत इसकी हमारी जो है कि कहीं स्ट्रक्चर जाएगा नहीं, बहुत स्टेबल हो गया। पर अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर में आप सोच रहे हो कि सारी वॉल्स 9 इंची की दे दें तो कोई यूज़ नहीं, मतलब मेरे हिसाब से पैसे की वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें होता क्या है, हमें हमेशा ध्यान रखना है जो हमारी पेरिफेरी बनेगी, जो आउटर पेरिफेरी की वॉल होगी वो हमेशा हमें 9 इंची की रखनी है, ताकि जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर जो इस पर स्ट्रक्चर सारा टिकता है वो हमारा एक सॉलिड रहे, ताकि वो सारा हमारा लोड बियर कर सके। अब बात करते हैं अंदर की वॉल्स की, क्योंकि अंदर की वॉल की क्या है ना, इतना लोड होता नहीं है कि हम 9 इंची दे रहे हैं, क्योंकि हम बीम्स और कॉलम हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो स्लैब का लोड है वो बीम्स और कॉलम्स पे चला जाए। इसीलिए ये दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर एक होता है, ताकि हम इसमें अपना लोड ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो इसमें जो आप अपने अंदर की इंटरनल वॉल्स बनाएंगे, ये अगर आप 4 इंची भी दे रहे हैं तो सफिशिएंट है। इसमें कोई इतनी वो दिक्कत की बात नहीं है कि भाई जी हर जगह कहते जी 9 इंची की वॉल दे दो सारी की सारी स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। कुछ बात नहीं होती है, तो फुद्दू बनाने की बातें होती है। और हमेशा हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हमारी 7 फुट से ज़्यादा अगर या 10 फुट से ज़्यादा अगर लंबी हो रही है तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक इसमें बीम प्रोवाइड कर देना है। जैसे जो हमारा सिल लेवल होता है या फिर उसमें हमें ना एक बीम प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम 2 8 इंची के 8 उसकी डाया के बार डाल देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी 4 इंची की जो वॉल की स्ट्रेंथ है ना वो डबल हो जाएगी और उससे मजबूत हो जाएगी आपकी। ताकि क्या है कि आपका जो लोड है ना उस बीम पे भी आ जाएगा, और जब लार्जर स्पैन हो जाता है ना एरिया का तो उसके लिए क्या होता है, मजबूती आ जाती है आपकी पूरी दीवारों में। तो अगर आप जैसे कि हम बात करें कि अब हम 4 इंची की वॉल की, तो ये सफिशिएंट आप कहीं भी दे सकते हो इसको। ऐसा नहीं है कि हर पार्टीशन उसमें आप दो, इसको आराम से दो। बस पेरिफेरी की जो वॉल है हमें उसको ध्यान रखना है कि जो हम इसमें अपने फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो इसे हमें 9 इंची का रखना है। बाकी इसमें यही होता है कि आपको अपने डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि अगर 10 फुट से ज़्यादा अगर आपका स्पैन बढ़ रहा है एरिया का, उसमें कोई इंटरमीडिएट वॉल नहीं आ रही है, पार्टीशन नहीं हो रहा है, तो उसमें आप एक बीम प्रोवाइड कर दो।
बीम प्रोवाइड करने के बाद उसके बाद कंस्ट्रक्शन करो वॉल के ऊपर, तो उससे क्या है कि लोड जो है ना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है हर एक जगह पे। तो गाइस ये थी आज एक बहुत जल्दी से क्विक टिप थी कि कैसे आप थिकनेस अपनी डिसाइड कर सकते हैं वॉल्स की। अगर आप लोगों को मेरा दिया हुआ डाटा और चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और डाटा की और उनको नॉलेज मिलती रहे, ताकि वो कभी भी अगर इन फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट कराएं तो इन चीज़ों का अपने बातों का ध्यान रखें। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जल्दी मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।